यस, क्लास 8th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की। ठीक है, तो जितने बच्चों ने अभी तक 6 और 7 चैप्टर नहीं किए हैं तो उनको भी करें आप। 6 और 7 चैप्टर में आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको मैंने जूम मीटिंग या वीडियो के माध्यम से बताए हुए आपने फेयर कॉपी में करने हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, देखिए एक अपने आप में वर्ड है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी आपको पता होना चाहिए कोई भी हमारे पास नंबर्स हो सकता है। ठीक है, उसकी हम एक कंपैरिजन कैसे करें, उसकी कंपेयरिंग कैसे करें। ठीक, तो लाइक दिस हम एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। सपोज दैट इसमें सबसे पहले बात आती है रेशियो की। देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो होता क्या है। सबसे पहले रेशियो को हम समझते हैं। आपको पता होना चाहिए रेशियो का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, 2 डॉटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेशियो का सिंबल हमने आपके सामने बनाया है। ये रेशियो का सिंबल देखिए, आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपके सामने कोई डिजिट राइट कर रहा हूँ 2:3, क्लियर, तो आप इस रेशियो नंबर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2:3, यानी आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो 2/3। दोनों कंडीशन सेम है। ठीक है, फ्रैक्शन ही एक पार्ट है रेशियो का, मान के चलिए। क्लियर? अब इसके बाद क्लियर स्टूडेंट्स, अगर रेशियो अगर आपको दिया 3:5, ठीक है, हो सकता है आपको दे सकता है वो 3 कंडीशन दे सकता है, 1:2:3। क्लियर? तो देखिए अभी हम रेशियो को समझेंगे और रेशियो से हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि रेशियो से अगर मुझे कन्वर्ट करना है परसेंट में, देखिए तो मैं एक, जैसे मेरे पास रेशियो गिवन है, सपोज दैट 2:3। अब मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसका डिफरेंट पार्ट देखो, 2 का अपना परसेंट होगा, 3 का अपना परसेंट होगा। कैसे? देखिए, अगर मुझे 2 का रेशियो पहले 2 के लिए परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 टोटल नंबर 2 + 3 5 इंटू 100। क्लियर? अब इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, देन 22 जा 40 परसेंटेज। तो इसका पार्ट आ गया 40%, और इसका पार्ट बेटा आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका देखो, इसका परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। क्लियर? तो देखिए टोटल परसेंटेज 100 होता है। तो स्टूडेंट्स 100 में से हम इस वाले परसेंट को माइनस करते हैं, तो इसमें हम 40% सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आ गया 60%। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, रेशियो को हम ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 35, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 25। तो अगर मुझे इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिखूँगा रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अगर बॉयज़ का पहले निकालना है तो बेटा बॉयज़ पहले ही आएगा, तो बॉयज़ 35 रेशियो 25। आप इसको सिंपलेस भी कर सकते हैं, 5 7 35, 5 5 25। तो आपके पास जो आता है 7:5, ये आपका रेशियो आता है नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो इसी चैप्टर में आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। फिर उसका परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हमको प्रॉफिट और लॉस गिवन हो या गिवन नहीं भी हो तो इसके बेसिस पे सीपी और एसपी आपको गिवन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं प्रॉफिट की, सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी एसपी जब
सीपी से बड़ा होगा तब उस केस में हम कहेंगे हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये सुनो, क्योंकि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है एस पी माइनस सी पी। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब जैसे मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा, देखो कितने का प्रॉफिट हुआ अपॉन, हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी के बेसिस पे निकालते हैं। क्लियर? इनटू 100। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। क्लियर? इसको आप पॉज करके प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, जब सीपी बड़ी होती है वैल्यू एसपी से, अच्छा सीपी और एसपी आपको पता है ना, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। ओके, तो सीपी की वैल्यू एसपी से जब बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि हमको लॉस हो रहा है। तो लॉस यानी सीपी माइनस एसपी। अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसका एग्जांपल लेके समझते हैं हम। उसके बाद लॉस परसेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। एनी डाउट? तो देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने कोई आर्टिकल परचेज़ किया, कितने रुपीज़ का वो ख़रीदा मैंने, 200 रुपीज़ का। क्लियर? उसके बाद वो आर्टिकल मैंने सेल कर दिया, एस पी सेलिंग प्राइस। ओके, ख़रीदना यानी परचेज़ करना, बाय करना यानी ये सी पी के अंडर में आएगा। ठीक है, सेल करना, आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो वो एस पी के अंडर में आएगा। अगर सपोज दैट मैंने सेल किया 250 रुपीज़ में, तो आप खुद देखिए, देखो ख़रीदा मैंने 200 का और सेल कर दिया मैंने 250 का। तो आप खुद कॉमन सेंस इसमें लगाइए कि मुझे जो है इस केस में प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि एस पी अभी बड़ा है सी पी से। तो एस पी सी पी से बड़ा है, तभी हम कहेंगे इसमें हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। यानी एस पी माइनस सी पी, एस पी है 250, सी पी है 200, इसको माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 50। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालें, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमको हुआ 50 रुपीज़ का, सी पी हमारे पास थी 200, ठीक है, इंटू 100। तो 00 से 00 कैंसिल हो गया आपके, और ये 2 से कैंसिल हो गया आपका, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा 10। तो यानी जो प्रॉफिट परसेंट आया हमारा वो आया 25%। तो मुझे उस आर्टिकल में 25% का प्रॉफिट हुआ है, या हम कह सकते हैं 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। 50 रुपीज़ का प्रॉफिट और 25%, इस दोनों केस में क्या है, दोनों सेम है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आप इनको डीपली समझिए, आपने इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन जो मैं सेंड करूँगा ग्रुप में आपने वही क्वेश्चंस फेयर में करने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी कॉपी में नहीं करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एस आई एंड सी आई। देखिए बच्चों, एस आई एंड सी आई क्या होता है। सबसे पहले एस आई को समझते हैं। एस आई होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? और सी आई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एस आई की बात करते हैं। तो देखिए एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। कोई इस केस में आपको कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू गिवन हो, जैसे प्रिंसिपल मुझे गिवन है सपोज दैट 2000 रुपीज़, और आपसे बोल दिया कि इसकी जो रेट होगी यानी जो दर होगी वो सपोज दैट 5% गिवन होगी, और टाइम कि उस मनी को आप कितने टाइम के लिए अपने पास रख रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो ये हम सपोज दैट 2 ईयर्स। क्लियर? तो देखिए
अब मुझे इस केस में इसका इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, कि ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले कि SI इक्वस टू होता है P/R/T/100। क्लियर। तो देखिए SI इक्वस टू P/R/T/100। तो P मेरे पास कितना था 2000, रेट 5%, टाइम 2 ईयर अपॉन 100। क्लियर। तो देखिए 100 से 20 कैंसिल हो गए, और इसको अगर मैं इंटू करूँ 2010 इंटू 20, तो 200 रुपीज़ जो है मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। क्लियर फ्रेंड्स, यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास 4 अननोन वैल्यूज हैं आपके पास। एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक है प्रिंसिपल, एक है रेट, एक है टाइम। इन चारों में आप याद रखना, आपको कोई भी 3 गिवन होंगी, कोई भी 3 वैल्यू जिसमें गिवन होंगी, एक वैल्यू आपसे पूछेगा, तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर। आपको ट्रांसपोजिंग करनी पड़ेगी वैल्यू, तभी आपके ये P/R/T आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए अब इसमें हम डिस्कस करते हैं। ये तो था हमारा क्या, SI यानी प्रिंसिपल। अगर मुझे टोटल अमाउंट उसको पेड करना है सपोज दैट, तो उसका भी फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी मैंने प्रिंसिपल कितना रुपया उधार लिया था 2000, और इंटरेस्ट मेरा कितना आया उसमें 200। तो यानी उसको मैं 2200 रुपीज़ वापस दूंगा 2 साल बाद। समझ पा रहे हैं? ओके। तो आपको ये फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं, जो भी फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट के भी ऊपर एक और इंटरेस्ट लग जाता है। कंपाउंड मीन्स एक चक्रवृद्धि बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना। सपोज दैट देखिए, अगर मुझे इस केस में प्रिंसिपल गिवन है सपोज दैट 1000 रुपीज़। क्लियर। और मुझे रेट गिवन है 5%, टाइम गिवन है 2 ईयर्स। क्लियर। तो देखिए अगर मुझे इस केस में अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी P इन ब्रैकेट, चलिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, अमाउंट इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर n। n मीन्स टाइम, हाँ। P दैट मीन्स P मीन्स प्रिंसिपल, R रेट, और अमाउंट जो है आपका आफ्टर इंटरेस्ट। अमाउंट क्या है आपका, इंटरेस्ट के बाद जो आपका राशि आएगी वो आपकी अमाउंट कहलाएगी, ठीक है। अमाउंट को जनरली हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। P को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, तो हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। क्लियर। तो देखिए अमाउंट इक्वल, प्रिंसिपल है मेरे पास 1000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 5/100 पावर 2। अब देखिए इसको जनरली मुझे सॉल्व करना है, तो 5 से आप इसको कैंसिल करिए 20 टाइम। अब देखिए 1000 और 21 या 20 प्लस 1, 21/20 पावर 2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1000 इंटू 21 स्क्वायर 441 अपॉन 20 स्क्वायर 400। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया आपके, 4 से आपका ये कैंसिल हो गया, 2 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20। क्लियर। अब 4 का इंटू आप 2.5 में करिए, तो ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स।
अगर आपने कंपाउंड टेस्ट निकालना है, खाली देखिए इंटरेस्ट निकालना है, तो आपका उसका फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट आपका कैलकुलेट करके आया उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, जो हमारा 1000 प्रिंसिपल था, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड टेस्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैं जो सेंड करूँगा वही क्वेश्चंस आप करेंगे। क्लियर? तो आज का हमारा जो वर्क है वो यही है, चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्लियर? ओके, हैव अ नाइस डे।